हाय बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। यानी कि बच्चों आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के एडवांस लेवल क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों इसके सिंपल क्वेश्चन और सारा बेसिक हमने पार्ट 1 में कवर किया है। आज बारी है हमारी एडवांस क्वेश्चंस की। सर एडवांस क्या होता है? जिसका लेवल बच्चों थोड़ा सा अप रहता है नॉर्मल से, क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं। इसी तरह बच्चों ये दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं आपकी जीएनबी के एग्जाम में। ये थोड़े सिंपल नहीं है, इनमें थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे हो गए तो बहुत बढ़िया है, अगर आपसे नहीं हो रहे या करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आज की वीडियो देखो और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, तो जल्द से शुरू कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये रहा बच्चों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा फर्स्ट टाइप का है। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन 3-4 बार इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, तो क्वेश्चन में बच्चों क्या है? प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से, यानी कि इन्होंने रेट पूछा है, कोई राशि 5 वर्षों में अपने आप से दुगनी हो जाएगी। सर ये क्या बोल दिया? तो बच्चों इन्होंने बोला है कि मान लो आपने जितने रुपए जमा करवा दिए और 5 साल के बाद उस पे ब्याज लगने के बाद वो डबल हो जाएंगे। यानी कि आपने मान लो 100 रुपए जमा करवा दिया, 5 साल के बाद वो डबल यानी 200 हो जाएगा। आपने बताना है कि किस रेट पर 200 होगा। ठीक है सर, क्या करें फिर? तो जो भी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। सर वो तो हम लिख ही लेंगे, हमें पता है क्या होता है। एक होती है आपकी पी आर, एक होती है टी, और लास्ट में आती है आई यानी इंटरेस्ट। अब देख लो इन चारों में से कौन सी चीज गिवन है। अभी देख लेते हैं सर। प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल तो दिखाई नहीं दे रहा। रेट तो इन्होंने पूछा है। टाइम दिखाई दे रहा है सर, टाइम है आपका 5 साल। और इंटरेस्ट भी नहीं है सर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें तो सर सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, हमें तो 3 चाहिए कम से कम। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या है कि आपका सम डबल हो जाएगा, यानी कि जितने रुपए आप जमा करवाओगे उतना ही उस पर ब्याज हो जाएगा, तभी तो आपके जो रुपए हैं डबल होंगे। हाँ सर, तो कितना माने? तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए ना तो 100 मान लो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो सकती है। और इस पर इंटरेस्ट कितना होगा? सर जब दुगना होगा तो 200 मिलेगा, यानी कि 100 रुपए इस पर हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है सर, अब हमें 3 चीजें पता चल गई। एक तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, निकालो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो जो आपको आता है। सर एक ही तो फॉर्मूला है इसमें, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। ठीक है सर, लेकिन सर आर का फॉर्मूला कैसे निकालें? तो बच्चों आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जिसका भी हम फॉर्मूला निकालना होता है वो अकेली रह जाती है, तो आर इस साइड आ जाएगी अकेली। इज इक्वल्स टू में क्या है? देखो 100 डिवाइड हो रहा है आर से, दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आई इंटू 100। और जो भी चीजें आर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड होगा डिवाइड, तो कौन कौन सी है? पी और टी नीचे आ जाएगी, पी इंटू टी। बस बच्चों ये आ गया फॉर्मूला आर का, बस इसको कर दो अप्लाई। ठीक है सर, अभी कर देते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या है? इंटरेस्ट कितना है सर? 100 रुपए इंटू 100, एक और आ गया नीचे। प्रिंसिपल कितना है? सर प्रिंसिपल भी 100 है। सर ये तो सारा कुछ 100 हो रहा है, तो बच्चों साल भी 100 लिख दें? नहीं सर, टाइम तो अलग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर? 5 साल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? सिंपली कैंसिल कर दो। सर 100 के साथ 100 चला जाएगा, और 5 दूनी 10, 0 की 0, तो हमारा आंसर आ गया 20। क्या निकालना है? रेट। तो बच्चों 20% आ गया आपका आंसर। ठीक है सर,
तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी वाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इजी था और ये आ भी सकता है। इसमें आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मानना है। इन्होंने डबल बोला था ना, तो जितना प्रिंसिपल होगा उतना ही इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन सर इसको निकालने में बहुत टाइम लग रहा है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट है। सर क्या? तो बच्चों जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि आपका सम डबल हो जाएगा और यहाँ पे देखो ईयर्स दे रखे हैं, कई बार आपको रेट दिया होगा और आपसे टाइम पूछ लेंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, 100 से अगर ईयर दिया हुआ है इसको डिवाइड कर दो, अगर परसेंट दे रखी है यानी रेट दे रखा है तो उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ईयर है, 5 से सिंपली डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 0 की 0, तो आ गया बच्चों आपका आंसर 20%। तो इसका शॉर्टकट भी है, ये तभी लगेगा अगर उन्होंने बोला है कि सम डबल हो जाए। ठीक है सर, तो हम ये वाला शॉर्टकट ही लगाएंगे अगर सम आपका डबल हो रहा हो। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन और ये भी फर्स्ट टाइप का ही है। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों करने के दो मेथड हैं। एक तो है आपका लॉन्ग कट जो हमने पहले लगाया था, बड़ा मेथड, और दूसरा है शॉर्टकट जो हमने पहले क्वेश्चन के लास्ट में देखा था। तो कौन सा लगाएं? सर शॉर्टकट ही करवा दो, क्यों इतना लेंथी करना है? तो चलो बच्चों शॉर्टकट से ही करते हैं। आपने लास्ट वाला क्वेश्चन भी जिसमें आपकी अमाउंट डबल हो रही थी उसमें भी शॉर्टकट लगाना है, और चाहे आपकी ट्रिपल हो रही हो, चाहे 4 टाइम्स, चाहे 5 टाइम्स, जितनी भी हो, आपको सिर्फ एक ही शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है सर, तो पहले बच्चों हमने डबल के लिए क्या शॉर्टकट किया था? तो सर हमने क्या किया था कि 100 से हमने डिवाइड करना है जो भी आपको नंबर दिया हो, चाहे आपको ईयर्स दिया हो, चाहे हमें रेट दिया हो, सिर्फ 100 को उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 100 को सर हम 8 से डिवाइड कर देंगे अगर यहाँ पे आपका अमाउंट डबल लिखी होती। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल है सर, इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों पहले डबल वाले को सीखो। मान लो यहाँ पे अमाउंट लिखी होती डबल, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? तो 100 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो? बस बच्चों 1 मिनट सुन लो, आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्रिपल का, 4 का, 5 का, जितने भी टाइम्स आपकी अमाउंट हो जाए, बस आपने यही शॉर्टकट याद रखना है। ठीक है सर, ये 1 लगा दिया। तो बच्चों ध्यान से देखो कि जब भी डबल लिखा हो तो 100 के साथ उससे एक कम नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, तो अगर बच्चों यहां पे हमने 3 लिख दिया कि आपकी अमाउंट 3 टाइम्स हो जाएगी, तब आपने क्या करना है कि अब 3 से एक नंबर कम मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई होगा। बस बच्चों अगर 4 लिख रखा है तो 4 से एक कम यानी 3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें तो ट्रिपल चाहिए यानी 3 टाइम चाहिए, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 करेंगे। बस बच्चों अब इसे कर दो सॉल्व। तो सर इसको तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, 2 इंटू 100 बाय 8, 2 चौके 8, 25 चौका होता है 100। बस बच्चों यही आपका आ गया आंसर। क्या चाहिए थी? रेट, यानी 25% आपका रेट आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सर ऑप्शन डी वाला। तो बच्चों आपने इस वाली ट्रिक को याद करना है कि देखो 100/8 तो हमेशा आएगा ही। अगर आपका 2 टाइम्स है तो उससे एक कम यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपका 3 गुना है तो 3 से एक कम 2 हो जाएगा। अगर 4 गुना है 3, 5 गुना है 4। बस सर पता चल गया। तो ठीक है बच्चों, इस शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लो। ये रहा बच्चों आज का 3rd क्वेश्चन, और ये आपकी टाइप 2 आ गई, और ये आपकी सुपरस्टार टाइप है, यानी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये समझ लिया ना तो इससे ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर, क्यों डरा रहे हो, समझा दीजिए। तो चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के भी 2 मेथड हैं। एक तो है आपका लास्ट वाले की तरह लेंथी मेथड, और दूसरा है आपका शॉर्टकट वाला। तो सर शॉर्टकट करवा दीजिए। नहीं बच्चों,
शॉर्टकट में क्या है कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो आपका लेंथी वाला मेथड है उसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बच्चे ना फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको दोनों मेथड ही करवाऊंगा और आप देख सकोगे कि क्या क्या फर्क है, कितनी जल्दी जो आपका शॉर्टकट है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है सर, जल्दी से करवा दीजिए। तो इस क्वेश्चन का बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इसमें क्या होता है कि आपको अमाउंट दे रखी होती है कि मान लो आपने 100 रुपए जमा करवाया और लास्ट में आपको 125 मिल गए थे फर्स्ट पार्ट में। वैसे ही इसमें डायरेक्ट आपको दे रखा होगा कि आपकी अमाउंट 125 है, तो आपने फाइंड करना होगा प्रिंसिपल कि कितने रुपए आपने जमा करवाए, और आपने पता करना होगा कि इंटरेस्ट कि कितना उस पर इंटरेस्ट लगा। बाकी सारी क्वांटिटी इसमें गिवन है। ठीक है सर, एक बार रीड कर दीजिए। तो क्वेश्चन है बट सम विल अमाउंट टू 2400, यानी कुछ रुपए हमने जमा करवाए थे और कितने बन गए, वो 2400 बन गए। इन 2 years एट 10% रेट पर एनम, 2 साल में बन गए 2400 और जो रेट था वो था 10%। सिंपल इंटरेस्ट पे हमने फाइंड करना है कि हमने कितने रुपए जमा करवाए। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दो। तो क्या कुछ गिवन है हमारे पास? देखो, प्रिंसिपल तो इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, और पी के बाद क्या होता है आर। रेट बच्चों कितना है? रेट दे रखा है सर 10%, पी आर। और उसके बाद होती है टी, टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है सर? टाइम दे रखा है 2 साल। उसके बाद बच्चों होती है इंटरेस्ट यानी आई। तो इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट भी मिसिंग है, तो ये आपकी आई भी मिसिंग है। लेकिन इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा दे दी कि इन्होंने अमाउंट दे दिया। तो अमाउंट की वैल्यू जितने आपके लास्ट में हो जाएंगे उतने रुपए दे दिए। कितने हैं? 2400 रुपए। तो हमने क्या फाइंड करना है? बट सम, यानी कि हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 4 में से 2 चीजें मिसिंग है। आपने बोला था कि इन चारों में से 3 गिवन होगी। तो बच्चों यही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ना अमाउंट वाला फॉर्मूला भी बीच में आएगा। सर क्या बोल रहे हो? तो बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला क्या था सर? अमाउंट जितने रुपए हमें लास्ट में मिलेंगे उसमें क्या होता है, एक तो हमारा प्रिंसिपल होता है कि जितने हमने जमा करवाए, एक होता है सर उसमें इंटरेस्ट। तो बच्चों ये रहा अमाउंट का फॉर्मूला। एक तो आपका ये लगेगा। इसमें देखो क्या गिवन है, अमाउंट दे रखी है इन्होंने 2400 रुपए इक्वल टू पी प्लस आई। ये दोनों चीजें ही अननोन है। ठीक है सर, इससे तो कुछ ज्यादा नहीं निकल रहा। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है सर? वो तो हमें पता है, एक ही फॉर्मूला कर रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाय 100। तो इसमें बच्चों वैल्यू फिल कर दो। सर कौन कौन सी करेंगे? जो भी गिवन है बच्चों। तो आई इन्होंने नहीं दे रखा, तो आई ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी कितना है सर? पी भी नहीं दे रखा, तो बच्चों पी को भी ऐसे लिख लो। इनटू में आर कितना है सर? आर है हमारा 10%, इनटू में टाइम है आपका 2 साल, और नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है सर, अब इसको कर दो सॉल्व बच्चों। 0 से 0 गई, 2 पंजे 10। तो अब देखो बच्चों एक रिलेशन आ गया कि हमारी आई बराबर आ गई, ये क्या है ऊपर तो के लिए पी बच गई, पी बाय 5। तो ये बच्चों एक रिलेशन आ गया हमारा आई और पी में। सर इसका क्या करेंगे? तो बच्चों इसकी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में फिल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या बोल रहे हो? फिल करके तो बताओ। तो चलो बच्चों हम थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, नीचे ले चलते हैं क्वेश्चन को। तो ये आ गया हमारा नीचे। अब हमने क्या करना है? पी निकालना है, प्रिंसिपल। तो आई की जगह हम ये पूरी वैल्यू फिल कर देंगे, यानी ये वाली आई की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी आई की ही है। ठीक है सर, कर देते हैं। तो अब देखो
24 से तो इस साइड है ही 2400 इज इक्वल्स टू में पी तो आपकी ऐसी आ जाएगी और आई की जगह ये पूरी वैल्यू फिल हो जाएगी। कौन सी वैल्यू है? पी बाय 5। बस बच्चों, अब देखो पूरा क्वेश्चन पी में आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे करेंगे? तो इसके नीचे बच्चों 1 लगा दो और इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा दो। सर क्या था? अरे भूल भी गया इतनी जल्दी। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि बेस के साथ बेस मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे तो आ जाएगा 5, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 5p, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई यानी प्लस p इक्वल्स टू में तो आपका 2400 है ही। अब थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। ये कितना बन गया? 24 है तो इस साइड है ही 2400 इक्वल्स टू 5p यहां पे है, 1p और आ गई तो कितनी p हो गई? सर 6p हो गई, और नीचे में क्या है आपका 5। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में किस चीज की वैल्यू निकालनी थी? सर इस क्वेश्चन में हमने p की वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चों p आपका एक साइड रह जाएगा यानी इस साइड ही रह जाएगा, और ये दोनों नंबर आपके दूसरी साइड चले जाएंगे और p की वैल्यू आ जाएगी। सर कैसे जाएंगे? तो देखो बच्चों 24 है तो ऊपर था ही इस साइड, जो 5p के साथ डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था ये हो जाएगा डिवाइड। बस बच्चों इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 2 0 आ गई, यानी कि आपका आंसर आ गया बच्चों 2000, कि आपने 2000 रुपए स्टार्टिंग में बैंक में जमा करवाए थे। अब बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा आपका बी वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है सर, बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया, तो बच्चों टेंशन ना लो, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। हाँ सर शॉर्टकट बताइए, ये तो बहुत ही लंबा है। अब बच्चों हमने क्वेश्चन की साइड चेंज कर दी, अब यहाँ पे आपको पूरा शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है सर, तो बच्चों हमने क्या निकालना था? यहाँ पे सर हमने प्रिंसिपल निकालना था, तो ये बच्चों प्रिंसिपल का ही फॉर्मूला है। ठीक है सर, तो P यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, इक्वल्स टू में क्या आएगा? तो बच्चों इस फॉर्मूले में क्या ज्यादा कुछ रहता है? सर इसमें एक तो 100 रहता है, PRT, बस सभी को भूल जाओ, 100 को याद रख लो। ठीक है सर, रख लेते हैं। तो क्या करना है बच्चों, एक तो लगा लो ऐसे लाइन। ठीक है सर, एक 100 तो लिख दो ऊपर, लिख दिया सर, और एक 100 लिख दो नीचे। सर ये भी लिख दिया। अब देखो बच्चों, जो ऊपर रहता है ना, जैसे स्कूल में सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है, देश में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है, उसके पास पावर थोड़ी ज्यादा होती है, जो नीचे होता है उसके पास कम रहे। ठीक है सर, तो इससे क्वेश्चन का क्या लेना देना, अभी आएगा। तो अभी बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई और प्लस में कौन ज्यादा पावरफुल होता है? सर मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई आएगा ऊपर और प्लस आएगा नीचे। ठीक है सर, और बच्चों कौन कौन सी टर्म बच गई? सर एक तो हमारी आर बच गई, एक टी बच गई, और एक अमाउंट जो 2400 दे रखी है वो बच गई। इन सब में सबसे पावरफुल कौन है? सर सबसे बड़ा तो इनमें अमाउंट ही है, तो बच्चों ऊपर आ जाएगी अमाउंट, और बाकी जो भी बच गया, आर और टी बच गया, वो दोनों लगा दो नीचे, आर और टी। बस बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा क्वेश्चन का। ठीक है सर, देख लेते हैं फिल करके। तो अभी करो बच्चों, इज इक्वल्स टू में क्या है 100, अमाउंट कितनी है? सर अमाउंट है हमारी 2400 रुपए, 2400, नीचे में क्या है 100, ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आरटी कितना है, रेट है आपका 10, इंटू में टाइम है 2 साल, तो 10 इंटू 2, ये आ गया। अब बच्चे इसको कर दो सॉल्व, तो इसको इस साइड कर लेते हैं। ऊपर क्या है 100 इंटू क्या है 2400, नीचे में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो 100 तो है ही, 10 दूनी 20,
तो 100 को 20 में जोड़ें तो ये आ जाएगा 120। ठीक है सर, बस इसको करो सॉल्व और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सिर्फ तीसरे ही स्टेप में। लास्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों हमने 9 से 10 स्टेप किए थे, देख लेते हैं सर। अब देखो बच्चों 0 से 0 चली जाएगी। अब ये दोनों के अब 12 के टेबल पे आते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 0 की 0 आ गई। अब देखो 20 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके पीछे ये 2 जीरो यानी कि 2000 बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है सर, इससे तो बहुत आसानी से आ गया। तो बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लो, नहीं तो आपको मैंने लॉन्ग मेथड बताया ही है। नहीं सर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बहुत इजी सा तो फॉर्मूला है। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ये रहा बच्चों 4th क्वेश्चन, और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है अमाउंट वाला। इसमें भी अमाउंट गिवन है और हमने प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। तो बच्चों कौन सा मेथड लगाओगे, शॉर्टकट या लॉन्ग वाला? सर शॉर्टकट ही लगाएंगे, लॉन्ग वाला बहुत लेंथी है। तो पहले बच्चों फॉर्मूला लिख के दिखाओ। तो सर थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला हमें याद हो रहा है। फॉर्मूला किसका था? तो था प्रिंसिपल का। सर सबसे पहले आपने लिखा था, एक लाइन लगाई थी, ऊपर भी 100 लिखा था और नीचे भी 100 लिखा था। उसके बाद सर आपने एक तो प्लस लगाया था, एक मल्टीप्लाई, तो ऊपर लगाया था मल्टीप्लाई, तो ऊपर लग जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे प्लस, और बड़ा कौन सा होता है अमाउंट, तो ऊपर आ जाएगा अमाउंट। जो भी बच गया नीचे लिख दो आर और टी। तो बच्चों ये आ गया फॉर्मूला, बस इसमें वैल्यू फिल कर दो, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं सर। तो इक्वल टू में P 100 तो आपका है ही, 100 आ गया। इसमें बच्चों अमाउंट दे रखी है 782, तो 782। नीचे में क्या है 100 तो आपका है ही, एक तो 100 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा RT, यानी R कितनी है 5 × 3 15, तो ये आ गया 15। अब देखो बच्चों नीचे 100 और 15 कितना हो जाएगा? सर 115 हो जाएगा। तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे 115 ही लिख लेते हैं। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो ये दोनों बच्चों ऊपर और नीचे, ये दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, तो ये कितने पे आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 0 की 0, तो ये कितने पाएगा? 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 23 पे आ गया बच्चों। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वो पूरी तरह कैंसिल होके देखो, आपको सारे आंसर ऐसे प्रॉपर दिख रहे हैं, कोई भी डेसिमल में नहीं है। तो या तो ये 23 पे डिवाइड होगा, या ये वाला 23 पे डिवाइड होगा, इनमें से एक तो पक्का होगा, 20 तो नहीं होगा। बस यही बच गया, यही 23 के टेबल पे आएगा। सर कितने पे आएगा? अभी करके देख लेते हैं। 782 को हमने करना है 23 से डिवाइड। तो सबसे पहले 23 से 3 पर आएगा, 3 पे करें, 3 पे आई 9, 3 दूनी 6, यानी 69 आ गया। अब कर दो माइनस, 18 में से 9 गए तो आ जाएगा बच्चों आपका 9, 6 में से 6 0, और ये आ गया आपका 2, यानी कि 92। अब देखो बच्चों 25 चौका 100 होता है, ये 2 कम है 25 से, तो 23 चौका हो जाएगा, 4 3 12 का 2, यानी 92 हो जाएगा। 34 पर आ जाएगा बच्चों ये पूरा पूरा, तो ये हो गया कैंसिल। तो 23 और 782 कैंसिल हो रहा है कितने पे? ये कैंसिल हो रहा है 34 पे। ठीक है सर, अब क्या करना है? अब डायरेक्ट इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो 34 दूना कितना होता है 68, और 0 की लग जाएगी 0, यानी कि 680 रुपीज उसने पहले जमा करवाए थे और इंटरेस्ट जोड़ के उसको मिल गए थे 782। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों 680, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए वाला। ठीक है सर, ये फॉर्मूला याद हो गया, हम तो यही वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों आज का 5th और लास्ट क्वेश्चन, और ये टाइप 3rd का आता है, और इसे भी ध्यान से देख लेना। ठीक है सर, तो क्वेश्चन में है
अ सम ऑफ मनी यानी कि कुछ रुपए बिकम्स बन जाते हैं 8/5 ऑफ इट्स सेल्फ इन 5 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो बच्चों, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि कुछ रुपए अपने डबल हो जाते हैं, अपने ट्रिपल हो जाते हैं कुछ ईयर्स में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 सालों में कुछ रुपए अपना 8/5 हो जाते हैं। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर बच्चों यहाँ पे 10/5 होता तो 10 से 5 कैंसिल हो जाता तो 2 टाइम्स हो जाते। अगर यहाँ पे 15 होता, 15/5 होता तो ये 3 टाइम्स होते, यानी कि ये 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दो जो भी गिवन है। ठीक है सर, क्या कुछ होता है? P R T I और लास्ट में इसमें अमाउंट भी दे रखी है बच्चों। ठीक है सर, तो देखो बच्चों प्रिंसिपल कितना है? रेट, टाइम, इंटरेस्ट और अमाउंट। तो अगर रीड करें बच्चों, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ तो प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं। रेट कितना है? सर रेट तो इन्होंने पूछा है तो इस पे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। टाइम कितना है? सर दे रखा है 5 ईयर्स, तो टाइम लिख दो बच्चों 5 ईयर्स। अभी इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा और अमाउंट बच्चों दे रखी है कि आपकी जो अमाउंट है ना वो 8/5 टाइम हो जाएगी आपके प्रिंसिपल का। तो अमाउंट में क्या होगा कि 8/5 तो है ही, लेकिन यहां पे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, तो प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है। तो हम बच्चों क्या करेंगे कि इस वाले केस में प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे और 100 मानने के बाद आपकी अमाउंट भी निकल जाएगी। यहां पे अगर हम 100 फिल करें तो 5 दूनी 10, 0 की 0, 8 दूनी 16, यानी कि आपकी अमाउंट आ गई 160। ठीक है सर, अब कौन सा मिसिंग है? सर इंटरेस्ट मिसिंग है। तो 100 रुपए थे और लास्ट में 160 बन गए, तो कितना इंटरेस्ट आ गया? सर 160 में से 100 गए, 60 रुपए सर आ गया इंटरेस्ट। अब देखो बच्चों कुछ मुश्किल बचा है? नहीं सर, एक चीज मिसिंग है, बाकी हमें पता है, अभी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले सर हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, I इज टू PR/T/100 और इसमें से सर हम R का फॉर्मूला निकालेंगे। तो R तो आपकी ऐसी आ जाएगी ऊपर, सामने में क्या है I, जो बच्चों नीचे में 100 है R के दूसरी साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। सर बहुत बार किया है, अब मत बताओ। और P और T आ जाएंगे नीचे, P और T। बस बच्चों ये आ गया रेट का फॉर्मूला, बस अभी इसे अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो रेट इज इक्वल्स टू में I कितना है? सर इंटरेस्ट है आपका 60 रुपए इंटू में 100। ठीक है सर, नीचे में क्या है? प्रिंसिपल कितना है? हमने 100 माना था, ये 100 आ गया। और टाइम कितना है? सर टाइम है 5 साल और ये आ गया टाइम। अब देखो बच्चों 100 के साथ 100 गया, 12 पंजे 60, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 12। रेट निकाल रहे हैं तो 12% बच्चों आ गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? सर ए वाला। ठीक है सर, ये भी समझो आ ही गया। तो बच्चों टोटल हमने आज 3 टाइप्स कर दी। पहली टाइप में क्या था? फर्स्ट टाइप में था कि जब आपको दिया हो कि आपकी अमाउंट डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। ठीक है सर। दूसरी टाइप में था बच्चों हमें अमाउंट दे रखी होगी, उससे हमने निकालना था प्रिंसिपल। सर वो भी याद आ गया हमें फॉर्मूले वाला। और थर्ड टाइप बच्चों ये है जिसमें क्या है कि आपको अमाउंट प्रिंसिपल की कुछ फ्रैक्शन में दे रखी होगी, जैसे 8/5 या 7/2 या 10/12। ठीक है सर, पता चल गया। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए जो है हमारे एडवांस टाइप में। अब बच्चों में आपको 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा। ठीक है सर, तो कहां चले गए? ये आ गए। तो ये है बच्चों आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन और ये दोनों जीएनबी में आ चुके हैं।
तो इनको करना है आपने सॉल्व। जो आपका आगे आंसर उसको लिखना है बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो अपने चैनल स्टडी इज फन को सब्सक्राइब करो। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।